वो जबला इब्ने अहम, और याद करो उसको जो ईसाई था और मुसलमान हो गया। हजरत उमर फारूक ने उसको एक इलाके का गवर्नर बना दिया। जबला इब्ने अहम को एक इलाके का गवर्नर बना दिया। किसने? हजरत उमर फारूक ने। एक दिन वो मक्के में आता है, ईसाई था, ईसाई से मुसलमान हुआ और मुसलमान होते ही हजरत उमर ने उसको एक इलाके का गवर्नर बना दिया। अब वो मक्का आया है। मक्का किस लिए? चलो उम्रा कर लेते हैं। उम्रा करने की नीयत से मक्का आया। वो तो समझ रहा था जैसे ईसाइयत में ठाट बांटते वैसे ही मेरे अब ठाट बांट रहेंगे। वो खाने काबा की अब तवाफ करने लगा। जब जबला इब्ने अहम खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो उसकी जो एहराम होता है, एहराम, तो वो जमीन पे लटकने लगा। जबला का एहराम जमीन पे लटकने लगा। जैसे वो एहराम जमीन पे लटका तो एक सहाबी जो देहाती थे, एराबी थे, बद्दू देहाती सहाबी, उनके पैर के नीचे उसका एहराम दब गया। जब वो आगे बढ़ा जबला तो थोड़ा खींचने लगा। जैसे मेरा कोई कुर्ता हो बैठा कोई आदमी, जब मैं उठूंगा और उसके पैर से दबा हुआ हो, सही कर, उसके पैर से अगर दबा हुआ हो तो एकदम जब उठेंगे तो एकदम खिंच जाएगा। तो जैसे ही वो जबला आगे बढ़ा तो चादर उसकी जो एहराम पहने हुआ था वो खिंच गया, वो कांधे से नीचे आ गया। जबला ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, ये देहाती आदमी जाने कहां से आ जाते हैं उमरा उमरा करने, और पलटा और एक थप्पड़ मार दिया उसके। वो सहाबी तो बेचारे खिंचा। तवाफ पूरा हो गया। इत्तेफाक से हजरत उमर फारूक भी मक्के में आए हुए थे। वो भी उम्रा करने की गरज से आए थे। एक दिन पहले उम्रा कर चुके थे लेकिन अभी मक्का ही में थे। उनकी अदालत में उनके सामने मुकदमा पहुंच गया। हजरत उमर फारूक से कहा गया, अमीरुल मोमिनीन, जबला जिसको आपने फला फला इलाके का गवर्नर बनाया है, उस जबला का ने आज एक बद्दू को, एक देहाती को, एक सहाबी को इसलिए थप्पड़ मार दिया है क्योंकि उसकी चादर जमीन पे आ गई थी और इस सहाबी के पैर से दब गई थी। हजरत उमर फारूक ने बुलाया, जबला इधर आओ। जबला है ये सुनने में आया है। हाँ अमीरुल मोमिनीन, तुमने इसको थप्पड़ मारा है? कहा जी मारा। भाई उस तुम्हारी चादर जमीन पे गिरी, उसके पैर के नीचे दब गई, ये तो इत्तेफाक से हुआ है, धोखे से हुआ है, जानबूझ के तो उसने नहीं दबाया है। तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? आए जबला, खड़े हो जाओ। इस एराबी को, इस देहाती को भी मौका दिया जाएगा। जितनी जोर से इसने तुम्हें मारा है, जितनी जोर से तुमने से मारा, ये भी तुम्हें उतनी जोर से मारेगा। आए देहाती, जाओ जबला को एक थप्पड़ मारो। जबला क्या कहता है? अमीरुल मोमिनीन, आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। मैं जबला हूं, फला इलाके का गवर्नर हूं, ईसाइयत छोड़कर इस्लाम लाया हूं, मेरी खूबियां देखकर आपने मुझे फला जगह का गवर्नर बनाया है और एक मामूली आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा? हजरत उमर कहते हैं सॉरी, थप्पड़ तो तुम्हें खाना पड़ेगा। इस्लाम लाने के बाद कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सिर्फ ओहदा है तुम्हारे पास गवर्नरी का, वरना इंसानियत के एतबार से तुम ऊंचे नहीं हो। तुम्हारी वही हैसियत है जो इसकी है। काले गोरे सब बराबर हैं और तुमने इसको थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ तुम्हें भी खाना पड़ेगा। जबला कहता है अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, कल तक की, मुझे कुछ सोचने दीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या सोचते हो? क्या सोचोगे? कहा मुझे सोचना यह है कि मैं बदला दूं या ना दूं, या अपने भाई से माफी मांगकर उसको मना लूं, या फिर अगर ये आदमी
जिसको मैंने थप्पड़ मारा है इसको कुछ माल ले दे कर राजी कर लो। हजरत उमर फारूक ने कहा ये तुम्हारा और इसका मैटर है, अगर ये तुम्हें माफ करना चाहे तो अलग बात है, अगर कुछ ले दे के समझौता हो जाए तो उसमें भी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें आज की रात की मोहलत देता हूं और कल मुझे बताओ, अगर ये नहीं मानता है तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। ये कहा मानने वाले, इन्होंने सहाबा कभी पैसों में बिके ही नहीं है। कहा नहीं मुझे बदला चाहिए, माफ इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो चाहते तो माफ कर देते थे, सहाबा से ज्यादा माफ करने वाला कौन है। वो कहते नहीं अरे जबला मैं इसलिए माफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं आने वाले वक्त के लिए कि इस्लाम की तारीख में मामूली लोगों को भी इंसाफ मिलता है और गवर्नर को भी थप्पड़ खाना पड़ता है। ये चीज इस्लाम को और रोशन करेगी, इसलिए तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा, मैं माफ भी नहीं करूंगा तुम्हें। ठीक है, सुबह फिर मिलते हैं। उसने सुबह का इंतजार ही नहीं किया, अपनी बेइज्जती के डर से कि इतने बड़े गवर्नर को थप्पड़ मारा जाएगा, वो रात ही रात भाग गया और ईसाइयों की बस्ती में चला गया, उमर के इलाके से निकल गया, इस्लामी हुदूद से निकलकर वो काफिरों के हुदूद में पहुंच गया और वहां जाकर ईसाइयों में फिर शामिल होकर मुर्तद हो गया। हजरत उमर फारूक ने इसकी कोई परवाह नहीं की, जाओ अगर यहां कभी आए तो फिर देखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा मुर्तद हो जाना हमें गवारा है, लेकिन इंसाफ का मर्डर करना गवारा नहीं है। इंसाफ का मर्डर नहीं होने दिया। हम और आप जरा सोचें, जिसके पास 2 बीवियां हैं क्या वो अपनी दोनों बीवी के साथ इंसाफ कर रहा है? किसी के पास अगर 4 बेटे हैं तो क्या वो अपने बेटों के साथ इंसाफ कर रहा है?